हेलो फ्रेंड्स, 2000 प्रश्नों की श्रृंखला में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो पहला प्रश्न है, सेन वंश का संस्थापक कौन था? तो आपको पता होना चाहिए, सेन वंश का संस्थापक है सामंत सेन। प्रश्न नंबर 2, पहाड़ी काटकर एलोरा के विश्वविख्यात कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो आपको पता होना चाहिए, राष्ट्रकूटों ने करवाया था। प्रश्न नंबर 3, किस शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी? तो चोल के पास शक्तिशाली सेना थी। याद रखिएगा, जो चोल शासक थे उनके पास शक्तिशाली सेना थी। प्रश्न नंबर 4, 3 मुख वाली ब्रह्मा, विष्णु व महेश की मूर्ति जो त्रिमूर्ति के नाम से जानी जाती है, किस गुफा में है? तो आपको याद रखना है, एलिफेंटा की गुफा में है। ठीक है, प्रश्न दोबारा सुन लीजिए। 3 मुख वाली ब्रह्मा, विष्णु व महेश की मूर्ति जो त्रिमूर्ति के नाम से जानी जाती है, किस गुफा में है? तो वो है एलिफेंटा की गुफा में। प्रश्न नंबर 5 की बात करें तो एलोरा गुफाओं का निर्माण किसने करवाया था? तो एलोरा गुफाओं का निर्माण राष्ट्रकूटों ने करवाया था। प्रश्न नंबर 6 की बात करें तो आगरा नगर की स्थापना किसने करवाई थी? तो आगरा नगर की स्थापना सिकंदर लोदी ने करवाई थी 1504 में। ठीक है, प्रश्न नंबर 7 है आपका, दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु चौगान, जिसे हम पोलो भी कहते हैं, खेलते हुए हो गई थी? तो उसका नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु चौगान या पोलो खेलते समय हो गई थी। प्रश्न नंबर 8 है, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। प्रश्न नंबर 9, तराइन के द्वितीय युद्ध में किसने किसको पराजित किया? आपको पता होना चाहिए, तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया था। ठीक है, अब बात करें प्रश्न नंबर 10 की। तो प्रश्न नंबर 10 है, लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो लोदी वंश का अंतिम शासक था इब्राहिम लोदी। ठीक है, प्रश्न नंबर 11 है, यात्री इब्न बतूता कहां से आया था? तो इब्न बतूता मोरक्को से आया था। ठीक है, प्रश्न नंबर 12, भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला था? तो भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला था महमूद गजनवी। ठीक है, तो ये 12 प्रश्न हो गए आपके। प्रश्न नंबर 13 देखें तो कौन अपने को बुत सिकन, देखिए बुत सिकन का मतलब होता है मूर्ति भंजक कहता था, तो महमूद गजनवी अपने आप को मूर्ति भंजक कहना पसंद करता था। ठीक है, प्रश्न नंबर 14 की बात करें तो महमूद गजनवी का भारत में अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध था? तो जाटों के विरुद्ध था। प्रश्न नंबर 15, भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक कौन था? तो मुस्लिम राज का संस्थापक था मोहम्मद गौरी। प्रश्न नंबर 16, किसने इक्तादारी प्रथा चलाई? तो आपको पता होना चाहिए, इल्तुतमिश ने इक्तादारी प्रथा चलाई। प्रश्न नंबर 17, लाख बख्श के नाम से जाना जाने वाला भारतीय शासक कौन था? तो लाख बख्श के नाम से जाना जाता था कुतुबुद्दीन ऐबक को हम जानते थे। ठीक है, बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 18 की बात करें तो भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो गुलाम वंश का संस्थापक था भारत में कुतुबुद्दीन ऐबक। प्रश्न नंबर 19, कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा करवाया? तो पूरा करवाया था इल्तुतमिश ने। प्रश्न नंबर 20, दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था? तो गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान था। प्रश्न नंबर 21 की बात करें तो अल-बरूनी किसके शासनकाल में था? अल-बरूनी किसके शासनकाल में था? महमूद गजनवी के शासनकाल में था अल-बरूनी। अल-बरूनी एक इतिहासकार था। ठीक है, प्रश्न नंबर 22 की बात करें तो इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। ठीक है, और आपको एक बात और नोट करके लिखनी है, यह दक्षिण अफ्रीकी यात्री था। प्रश्न नंबर 23 है, महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किए? 17 बार आक्रमण किए महमूद गजनवी ने भारत पर। प्रश्न नंबर 24, लोदी वंश का संस्थापक कौन था? तो लोदी वंश का संस्थापक था बहलोल लोदी। ठीक है, अगला प्रश्न है 25वां प्रश्न है, अलाई दरवाजा किसका मुख्य द्वार है? तो कुतुब मीनार का मुख्य द्वार को कहते हैं हम अलाई दरवाजा। तो 25 प्रश्न आपके कंप्लीट हो गए। चलिए 26वां प्रश्न देखते हैं। 26वां प्रश्न है, मोहम्मद गौरी एवं कन्नौज के राजा जयचंद के मध्य 1194 में जो युद्ध हुआ था उसका नाम क्या पूछा? उसका नाम पूछा है हमसे, तो उसका नाम था चंदावर का युद्ध। तो आपको याद रखना है, चंदावर का युद्ध मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच में हुआ था। प्रश्न नंबर 27, अलाई दरवाजा का निर्माण
किसने करवाया? तो अलाई दरवाजा का निर्माण कराया था अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है। प्रश्न नंबर 28, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर थी। प्रश्न नंबर 29, तुगलकनामा के रचनाकार का नाम? तुगलकनामा के रचनाकार हैं, ऑप्शन देखना पड़ेगा इसमें, गुलबदन बेगम है, अमीर खुसरो है। तो अमीर खुसरो बिल्कुल इसका सही आंसर है। ठीक है। तो तुगलकनामा के रचनाकार हैं अमीर खुसरो। प्रश्न नंबर 30 की बात करें, अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी भूमिका निभाई थी? तो खड़ी बोली में इन्होंने अग्रणी भूमिका निभाई थी। प्रश्न नंबर 31 की बात करें तो प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो किसके दरबार में थे? तो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में थे अमीर खुसरो। प्रश्न नंबर 32 है, किस संगीत वाद्य को हिंदू मुस्लिम गान वाद्य का सबसे श्रेष्ठ मिश्रण माना जाता है? तो सितार को। ठीक है। प्रश्न नंबर 33 की बात करें तो 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद अजमेर का निर्माण किसने करवाया था? जो 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में है उसका निर्माण करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। प्रश्न नंबर 34 है, नहर निर्माण कराने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था? तो गयासुद्दीन तुगलक प्रथम सुल्तान था। प्रश्न नंबर 35 है, सुल्तान बनने के पहले किसका नाम जौना खां था? तो मोहम्मद बिन तुगलक का नाम सुल्तान बनने से पहले था। ठीक है। सुल्तान बनने से पहले जौना खां किसका नाम था? तो मोहम्मद बिन तुगलक का। प्रश्न नंबर 36 है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? तो 1336 में हुई, ये आपको पता है प्रश्न। प्रश्न नंबर 37 है, विजयनगर किस नदी के तट पर है? तो विजयनगर तुंगभद्रा नदी के तट पर है। प्रश्न नंबर 38 है, विजयनगर के महान साम्राज्य के अवशेष कहाँ मिले हैं? तो हम्पी में मिले हैं। प्रश्न नंबर 39 भी विजयनगर से है। विजयनगर का प्रथम शासक कौन था जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि की? तो देवराय सेकंड था। ठीक है। प्रश्न नंबर 40 है, कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? तो कृष्णदेव राय बाबर के समकालीन थे। प्रश्न नंबर 41 है, मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? तो मीनाक्षी मंदिर है मदुरई में। ठीक है। प्रश्न नंबर 42 की बात करें तो प्रश्न नंबर 42 है, कृष्णदेव राय राजा थे, कहाँ के राजा थे? विजयनगर के राजा थे। ठीक है। अगला प्रश्न है, चार मीनार का, प्रश्न नंबर 43 जो है, चार मीनार का निर्माण किसने करवाया? तो ओली कुतुब शाह ने करवाया था। दोबारा सुन लीजिए, चार मीनार का निर्माण ओली कुतुब शाह ने करवाया था। प्रश्न नंबर 44 है, गोलकुंडा कहाँ अवस्थित है? तो गोलकुंडा हैदराबाद में अवस्थित है। प्रश्न नंबर 45, हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में है? तो हम्पी का खुला संग्रहालय कर्नाटक राज्य में है। प्रश्न नंबर 46 है, चार मीनार कहाँ स्थित है? तो चार मीनार हैदराबाद में स्थित है, आपको पता है प्रश्न। प्रश्न नंबर 47 है, विजयनगर राज्य का प्रथम राजवंश कौन था? तो विजयनगर राज्य का प्रथम राजवंश था संगम राजवंश। प्रश्न नंबर 48 है, अहमदाबाद की स्थापना किसने की थी? तो अहमदाबाद की स्थापना अहमद शाह प्रथम ने की थी। प्रश्न नंबर 49 है, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो ये विरूपाक्ष मंदिर हम्पी कर्नाटक में स्थित है। अब 50वां प्रश्न है, भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक प्रतिपादक कौन थे? तो रामानुजाचार्य भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक प्रतिपादक थे। तो 50 प्रश्न हमारे कंप्लीट हो गए जो महत्वपूर्ण है।